चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम मदन है और मैं आपका NRWS चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम एक नए वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम IPO को डिस्कस करने वाले हैं और हम डिस्कस करेंगे कि IPO होता क्या है, कंपनी कैसे IPO के थ्रू फंड रेज करती है और IPO को हमें रिसर्च कैसे करना है। क्योंकि अगर हम किसी भी IPO में एप्लीकेशन डालते हैं तो वहाँ पे हमारे प्रॉफिट के भी चांसेस होते हैं और लॉस के भी चांसेस होते हैं। तो अपने प्रॉफिट के चांसेस कैसे इंक्रीज करने हैं और कैसे आइडिया लगाना है कि इस IPO में हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब्सक्रिप्शन कैसे आ रही है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम किसी भी IPO में बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करते हैं या अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे हमारे लॉसेस के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो बेटर है पहले हम IPO को एक अच्छा एनालिसिस करें और उसके बाद ही एप्लीकेशन डालें। अदरवाइज लिस्टिंग डिस्काउंट में भी हो सकती है और अगर लिस्टिंग डिस्काउंट में होती है तो कहीं ना कहीं वहां पे लॉसेस के भी चांसेस रहते हैं। तो पहले हम IPO को डिस्कस करेंगे कि IPO होता क्या है, उसके बाद फिर हम अपने रिसर्च वाले पार्ट में आएंगे कि IPO को कैसे स्टडी करनी है। तो IPO बेसिकली है क्या? IPO को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज आपकी कोई कंपनी है और इस कंपनी में आपने इनिशियली अपना इन्वेस्ट किया था या फैमिली से, फ्रेंड से आपने लेके कैपिटल डाला था। अब इसमें सबसे पहले तो आपने क्या करा, अपना अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया और उसके बाद इस बिजनेस को या इस बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करी और धीरे धीरे जो बिजनेस है वो ग्रो भी करता है। एक टाइम ऐसा आता है जब आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा वहां पे डिमांड भी क्या होगी, बिजनेस की बढ़ती चली जाएगी। और डिमांड को मीट करना हर एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिमांड मीट नहीं होगा तो बिजनेस के अंदर ग्रोथ भी नहीं आएगी। बट इस डिमांड को मीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और नई फैक्ट्रीज डालनी पड़ेगी। या आपकी अगर पहले से 2 फैक्ट्रीज हैं, आप चाहते हो कि हम और नई फैक्ट्रीज डालें या और नए प्लांट्स ओपन करें, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की। तो हमें नए कैपिटल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो कंपनीज अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरीके से फंड रेज करती है। तो पहला स्टेज होता है कि आप अपना खुद का कैपिटल यूज करते हैं, उसके बाद कुछ साल होने के बाद या एक अच्छा ग्रोथ आने के बाद फिर आप जाते हो एंजल इन्वेस्टर्स के पास। तो एंजल इन्वेस्टर्स से आपको कुछ फंडिंग और मिलती है जो आपको बिजनेस में और ग्रोथ देने में हेल्प भी करता है। बट फिर धीरे धीरे और नए कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो एंजल इन्वेस्टर्स के पास हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम वेंचर कैपिटल से फंड रेज करें या प्राइवेट इक्विटी फर्म से फंड रेज करें, तो वहां से भी हमें एक नया फंड रेज करने में हेल्प मिलती है। तो ये स्टेज 2 हो गया और इसके बाद ये स्टेज 3। अब अगर आपको यहाँ पे कैपिटल मिला, आपने इस कैपिटल को बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बिजनेस को ग्रो भी किया। अब एक टाइम फिर से आएगा कि आपको और नए कैपिटल की नीड होगी, क्योंकि अगर सपोज आपने अभी लोकल से स्टार्ट किया, अब आपको सिटी वाइज अलग अलग सिटीज में जाना है, तो आपने क्या करा, वेंचर कैपिटल से या फिर आपने एंजल इन्वेस्टर से फंड रेज किया। अब आपको जाना है पूरा नेशनल वाइड और हो सकता है ग्लोबली भी आपको जाना हो, तो उसके लिए बहुत बड़े फंड की नीड पड़ती है। तो बड़ा फंड हो सकता है कई बार वेंचर कैपिटल भी यहाँ पे, या फिर जो प्राइवेट इक्विटीज हैं वो उतना कैपिटल भी आपको प्रोवाइड ना कर पाए, या फिर अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा पड़े। और बैंक लोन लेना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको बहुत ज्यादा पे करने पड़ सकते हैं। तो कंपनी के पास एक ऑप्शन आता है कि वो क्यों ना इस कैपिटल को पब्लिक से रेज करें। तो कंपनी के पास पब्लिक से भी फंड रेज करने के ऑप्शंस होते हैं। तो दोनों तरीके से कंपनी फंड रेज कर सकती है, यहाँ पे इक्विटी की फॉर्म में भी और दूसरा डेट के फॉर्म में भी। तो पहली प्रेफरेंस कंपनी की होती है कि हम कंपनी पब्लिक से इक्विटी के फॉर्म में फंड रेज करें। तो अब यहाँ पे जब तक आप पब्लिकली नहीं आ रहे थे या कंपनी जब तक पब्लिकली नहीं आ रही थी तब तक वो एक प्राइवेट कंपनी रहती है ना। आपने बहुत सारी कंपनीज के नाम के पीछे सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, प्राइवेट लिमिटेड करके। तो जब तक वो पब्लिकली नहीं आ रही है तब तक वो प्राइवेट लिमिटेड ही रहती है और लिमिटेड मेंबर्स के साथ ही वो कंपनी चलती है।
बट अगर उस कंपनी को पब्लिकली आना है तो यहाँ से उसको प्राइवेट हटाना पड़ता है। तो कंपनी के कुछ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी इन प्राइवेट इस प्राइवेट का जो यूज है वो हटा के पब्लिक कर सकती है, बट पब्लिक तब होगा जब कंपनी क्या करेगी, पब्लिक से फंड रेज करने के लिए आएगी। अब पब्लिक से फंड रेज करना है कंपनी को, सपोज कंपनी को पब्लिक से 2000 करोड़ रुपीस का फंड रेज करना है, जो हमने पहले भी बात करी कि कई बार काफी बड़ा कैपिटल कंपनीज प्राइवेट इक्विटी फर्म से या वेंचर कैपिटल से रेज नहीं कर पाती है, तो उसको पब्लिकली आना पड़ता है। तो पब्लिक से जितना कैपिटल कंपनी मांगती है उतना कैपिटल कंपनी को मिल भी जाता है। यहाँ तक कि हमने देखा है कि 20-20 हजार करोड़ 25-25 हजार करोड़ तक भी कंपनीज ने पब्लिक से रेज किया है। तो अब कंपनी को अगर पब्लिक से फंड रेज करना है तो कंपनी को आना पड़ता है कैपिटल मार्केट के अंदर। तो कैपिटल मार्केट में आने के बाद ही कंपनी आईपीओ रेज कर सकती है। तो यहाँ पे कैपिटल मार्केट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो कंपनी जब भी नया फंड रेज करना चाहती है पब्लिक से तो उसको आना पड़ता है प्राइमरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट में ही कंपनीज जितने भी नए फंड रेज करना चाहती है वो प्राइमरी मार्केट से ही रेज करती है। तो अब यहाँ पे कंपनी को पब्लिक से फंड रेज करना है तो आईपीओ लेके आएगी। अब आईपीओ लेके आने के लिए उनको सेबी से कई सारे अप्रूवल्स भी लेने पड़ते हैं। तो सेबी से अप्रूवल लेने के बाद ही कंपनी क्या करेगी, इन आईपीओ को इशू करेगी और शेयर्स को अलॉट करेगी। तो सबसे पहला जो एक काम है कंपनी क्या करती है, सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, एक मर्चेंट बैंकर को हायर करती है और यही मर्चेंट बैंकर कंपनी को हेल्प करता है पूरे आईपीओ प्रोसेस में और आईपीओ को लिस्ट करने में। तो मर्चेंट बैंकर हायर करने के बाद कंपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मर्चेंट बैंकर को, और मर्चेंट बैंकर क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक प्रोस्पेक्टस तैयार करेगा। अब इस प्रोस्पेक्टस की जो नीड है वो क्या है कि अगर कंपनी को पब्लिक से पैसा चाहिए तो पब्लिक के पास कंपनी की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी करती क्या है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, मैनेजमेंट में कौन है और कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी पिछले कुछ सालों से कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है, जो फंड कंपनी पब्लिक से रेज कर रही है उस फंड को कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी वो भी यहाँ पे मेंशन करती है, फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं वो भी यहाँ पे मेंशन करती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए इस प्रोस्पेक्टस में मेंशन करती है। और अगर हम आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें इस प्रोस्पेक्टस को रीड जरूर करना चाहिए ताकि हमें कंपनी का एक ओवरव्यू मिल जाए। तो अब प्रोस्पेक्टस तैयार करने के बाद ये सारा प्रोस्पेक्टस जाता है सेबी के पास अप्रूवल के लिए। अप्रूवल के बाद फिर कंपनी रेडी होती है आईपीओ को इशू करने में। आईपीओ ओपन होने से पहले कंपनी को सेबी से अप्रूवल लेनी है। सेबी के अप्रूवल के बाद फिर कंपनी क्या करेगी, आईपीओ ओपन करेगी और आईपीओ ओपन होने के बाद पब्लिक इस आईपीओ में एप्लीकेशन डालेगी। एप्लीकेशन डालने के बाद कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी और अलॉटमेंट के बाद फिर कंपनी क्या करेगी, ये सारे शेयर्स लिस्ट करा देगी, लिस्टिंग ऑन एक्सचेंज। कंपनी क्या करेगी, अब सारे शेयर्स को लिस्ट करा देगी एक्सचेंज के ऊपर जहाँ पे उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे बात करी थी कि कंपनी जब भी मार्केट में आएगी तो प्राइमरी मार्केट में आएगी और प्राइमरी मार्केट से जाएगी सेकेंडरी मार्केट में। तो लास्ट जो काम है कंपनी का वो है शेयर्स की लिस्टिंग, जहां पे अपने को पता चलता है कि कंपनी ने लिस्टिंग गेन लिया है या फिर डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई है। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, अपने आईपीओ को इशू करके मार्केट से फंड रेज करती है। और एक बार कंपनी के पास फंड आता है तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो कंपनी और पब्लिक इन दोनों के बीच में हो रही है। कंपनी ने शेयर्स दे दिए पब्लिक को और पब्लिक ने पैसा दे दिया कंपनी को। अब कंपनी क्या करेगी, ये पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी और जो भी वहां पे प्रॉफिट जनरेट होता है उसको पब्लिक के साथ या अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर भी करेगी। तो प्राइमरी मार्केट में कंपनीज और कंपनी और पब्लिक का जो ट्रांजेक्शन है वो डायरेक्टली हो रहा है और एक बार लिस्टिंग होने के बाद कंपनी का जो रोल है यहाँ पे वो खत्म हो जाता है। अब कंपनी का रोल यहाँ पे खत्म हो गया तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी
वो सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे इन्वेस्टर और इन्वेस्टर्स के बीच में। तो जिन लोगों ने यहाँ पे शेयर्स में एप्लीकेशन डाली थी, आईपीओ में एप्लीकेशन डाली थी, वो यहाँ पे और नया खरीदना चाहें और नया खरीद सकते हैं, अपने शेयर्स को बेचना चाहें बेच सकते हैं, या फिर जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाली थी और उन लोगों को एप्लीकेशन नहीं मिली थी, वो लोग यहाँ खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से वो डायरेक्टली खरीद भी सकते हैं। तो ये आईपीओ का जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है।